आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या कुछ रहने वाली हैं, क्या कुछ यहाँ की बड़ी खबरें हैं, क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है और क्या कुछ आज की बड़ी खबरें रहने वाली हैं। अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और सबसे पहले चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां से अनिरुद्ध सुनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुज जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज मध्य प्रदेश की हैं, क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण कल का जो दिन था, हरदा में जो पटाखा फैक्ट्री में हादसा हुआ, उसको लेकर सीएम भी लगातार नजर बनाए रखे हैं, क्या कुछ उसको लेकर भी अपडेट है अनुज जी? देखिए, कल जो हरदा में मध्य प्रदेश के जो दर्दनाक हादसा हुआ उसमें 11 से ज़्यादा लोग के मारे जाने की अभी तक सूचना मिली है और इस मामले में जो 3 आरोपी हैं, सोमेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल और रफीक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ करेगी, इसके बाद ही सारी बातें सामने आएंगी और ये पूरा मामला जो लग रहा है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मामला लग रहा है, संगठित अपराध का मामला लग रहा है कि किस तरह ये फैक्ट्री बिना परमिशन के या बार बार के आपत्तियों के बाद भी चल रही थी। और इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 24 घंटे में अधिकारियों को कहा है कि मुझे पूरी रिपोर्ट दें। इसके अलावा उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित कर दिया है कि मध्य प्रदेश में जितनी भी जगह इस तरह के पटाखे के सामान बनते हैं या विस्फोटक सामान बनते हैं, उसकी उन्हें जानकारी दी जाए और अब आगे आने वाले दिनों में पूरे मामले की जांच होगी तो पता चलेगा इस मामले में सबसे बड़ा आरोपी कौन है। और आज दोपहर बाद डॉक्टर मोहन यादव खुद हरदा पहुंचेंगे, लेकिन इसके पहले सियासत शुरू हो गई है और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी आज सुबह 9:30 बजे के लगभग हरदा पहुंचेंगे। उनके साथ पीसी शर्मा भी रहेंगे और कांग्रेस पूरी तरह से इस मामले में राजनीति कर रही है। जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल जब हादसे के तुरंत बाद बैठक ली थी, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता घायलों का उपचार करने की है और उन्हीं के प्रयासों से और सरकार के प्रयासों से, कुछ एनजीओ के प्रयासों से, कुछ सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों से घायलों की तत्काल इलाज शुरू हुआ और अभी फिलहाल घायलों का उचित इलाज इंदौर में, भोपाल में और अन्य कई जगहों पे जारी है। और जहां तक बात करें आज मध्य प्रदेश विधानसभा की, तो आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और 13 दिन चलने वाला ये बजट सत्र है। आज से ये 19 तारीख तक बजट सत्र चलेगा, जिसमें 13 दिन में 9 बैठकें होंगी। और देखा जाए तो इस बजट सत्र में 2300 सवाल लगाए गए हैं, जिसमें 4 स्थगन प्रस्ताव हैं और 233 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। और देखा जाए तो सरकार इसमें लेखानुदान और अंतरिम बजट पेश करेगी। यह पूर्ण बजट नहीं रहेगा, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि मोहन सरकार पहली बार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार में बजट सत्र पेश हो रहा है और ये लगभग लेखानुदान और अंतरिम बजट जो 2023-24 और 24-25 के लिए रहेगा 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का रहेगा। और सरकार जुलाई माह में अपना पूर्ण बजट पेश करेगी। तब तक उसे खर्चे के चलाने के लिए, अपनी योजनाओं के लिए, तनख्वाह बांटने के लिए और अन्य कई कामों के लिए बजट की व्यवस्था करनी है। इसलिए आज अंतरिम बजट और लेखानुदान इस बार के बजट सत्र में मोहन सरकार पेश करेगी। निश्चित तौर पर इसके अलावा जिस तरीके से लोकसभा की तैयारियों में लगातार हम देख रहे हैं और साथ ही चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लगातार सक्रिय हैं, फिलहाल इसकी कोई तस्वीर मध्य प्रदेश में नजर आ रही है? देखिए, दोनों ही पार्टियां हालांकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हैं, लेकिन कल जिस तरह से हरदा में ब्लास्ट हुआ उसने पूरे मध्य प्रदेश को नहीं, देश भर को दहला दिया। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी और अभी भी नए नए वीडियोस उस ब्लास्ट के आ रहे हैं। जो लोग कुछ बच्चे और कुछ व्यक्ति जब ब्लास्ट हो रहा था तो आग के शॉट बनाने, मोबाइल से शॉट बनाने उसके पास चले गए थे, वो गंभीर रूप से घायल हैं। तो अभी भी लगातार इस घटना के नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। और कुल मिला के देखा जाए तो लोकसभा की तैयारियों पे फिलहाल तो कल कांग्रेस की बैठक थी विधायक दल की, वो विधानसभा के लिए थी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के लिए अपने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की मजबूती के प्रयास शुरू कर दिए। इसके अलावा 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के झाबुआ में प्रधानमंत्री का दौरा है, तो ये दौरा भी लोकसभा चुनाव के आगाज करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोनों पार्टियां हालांकि लोकसभा की तैयारी में लगी, लेकिन कल के ब्लास्ट के बाद अब दोनों ही दलों की नजर आज इस पर जमकर राजनीति होगी। क्योंकि कांग्रेस के
पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हरदा पहुंच रहे हैं। इसके बाद दोपहर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी सरकार की जो प्राथमिकता थी उसमें सरकार पूरी तरह से सफल रही है और वह घायलों का इलाज सफलतापूर्वक करवा रही है और उसका मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी ना हो और घायल वापस ठीक हो, इसी का प्रयास है। और सरकार ने मुआवजे आदि के लिए वहाँ के आसपास के 100 से ज़्यादा मकानों को भी नुकसान पहुँचा है, सर्वे शुरू करवा दिया और आज सुबह से ही वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि आग की लपटें अभी भी हरदा में देखी जा रही हैं। निश्चित तौर पर तमाम कितने, क्योंकि घायलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है तो इस हिसाब से तमाम व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। तमाम हमारे और भी सहयोगी जुड़ गए हैं, जहां लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, रायपुर से शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राशिद लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अनुज जी एक महत्वपूर्ण सवाल और आपसे था कि जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है और कई लोग घायल हुए हैं, व्यवस्थाएं लगातार कर दी गई हैं, तमाम जो परिजन थे चिंताएं, मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले पर निगरानी बनाकर उनकी चिंताएं दूर की हैं। लेकिन जिस तरीके से एक बयान में उनका सामने आया कि जो भी इस पूरे मामले में अवैध अगर पटाखा फैक्ट्री है जो भी संलिप्त है उस पर कार्रवाई की जाएगी और मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी कि नज़ीर बनेगी। और लगातार कानून व्यवस्थाओं को लेकर हम देख रहे हैं तमाम कई कार्रवाई इससे पहले भी देखने को मिली है। तो क्या कुछ माइंड सेट अब मोहन सरकार का है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कार्रवाई किस तरह की होगी या क्या कुछ अब सरकार की ओर से कदम उठाया जाएगा? देखिए, सरकार ने इस दौरान 2 महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं जो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री ने खुद दिए हैं। 24 घंटे में इस पूरी घटना की उन्हें रिपोर्ट चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश दिए हैं कि मुझे 24 घंटे के भीतर सारे पटाखा फैक्ट्री या विस्फोटक पदार्थ जहां जहां बनते हैं वहां की पूरी जानकारी चाहिए। लेकिन इसके पहले की हम बात करें तो पेटलाबाद में भी एक बड़ा धमाका हुआ था और इसके पहले रतलाम में विस्फोटक में आग लगी थी। उस वक्त 14 मजदूरों की मौत हुई थी। लेकिन दोनों ही मामलों में देखा जाए तो कानूनी प्रक्रिया इतनी ढीली है और जांच इतनी ढीली चलती है कि आरोपी बच गए। लेकिन इस बार लोगों को ऐसी संभावना है क्योंकि केंद्र की सरकार, केंद्र का गृह विभाग भी हरदा मामले पर पूरी नजर रख रहा है और ये तीनों आरोपी जहां से पकड़े हैं ये दिल्ली क्यों भाग रहे थे इसकी भी जांच होगी। राजगढ़ पुलिस ने इन्हें सहारनपुर के पास से पकड़ा है, सोमेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल और रफीक को। और तो दिल्ली में केंद्रीय गृह विभाग भी इस पूरे मामले पर नजर रखा हुआ है और अगले 24 घंटों में जब रिपोर्ट आएगी तब पता चल सकेगा कि यह हादसा किस तरह हुआ। लेकिन अभी फिलहाल जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि यह पूरा संगठित गिरोह का अपराध है, इसे संगठित अपराध ही कहा जाएगा क्योंकि सारे लोग उसमें मिले हुए हैं और ये फैक्ट्री लगातार शिकायतों के बावजूद भी चलाई जा रही थी। निश्चित तौर पर तमाम और भी खबरें आपसे आगे जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच सीधा हम चलेंगे लखनऊ, जहां से हमारे सहयोगी राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, क्या कुछ बड़ी खबरें आज आप साझा कर रहे हैं? सियासी रूप से क्या कुछ मिजाज उत्तर प्रदेश का बना हुआ है, क्योंकि कल राजनीतिक रूप से कई सारी खबरें सामने आई हैं और इसके अलावा साथ ही जिस तरीके से ज्ञान वापी मामले को लेकर सुनवाई भी कोर्ट में हुई है उसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट है राशिद? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है, अखिलेश यादव को कांग्रेस ने न्योता भेजा था। न्योता में अखिलेश यादव ने स्वीकार कर लिया है जिसमें कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। और दूसरी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कमर कर रही है, बहुजन समाज पार्टी का कहीं पता नहीं चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी अभी तक कोई हलचल नहीं, किसी तरह का कोई कैंडिडेट का चर्चा नहीं हुआ है। न तो बहुजन समाज पार्टी अभी तक गठबंधन में शामिल होने की बात कही है। निश्चित तौर पर, लेकिन जिस तरीके से ज्ञान वापी मामले को लेकर लगातार चर्चाएं थी, लगातार जो पूजा का अधिकार मिला है और उसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने भी याचिका दायर की थी, उस पर सुनवाई हुई है, क्या कुछ उसको लेकर अपडेट है राशिद? जी, ज्ञानवापी को लेकर जिस तरह से पूजा अर्चना के लिए आदेश जारी कर दिया गया था कि पूजा अर्चना वहां पे ब्यास तहखाने में किया जा सकता है और किया जा रहा है लगातार। और मुस्लिम पक्ष के जो उन्होंने भी किया था कि नहीं इसको रोक लगाया जाए, उसको भी खारिज कर दिया गया है। निश्चित तौर पर जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने को लेकर भी चर्चाएं तेज हुई हैं, तो ऐसे में क्या कुछ अब यहां से सियासी तस्वीर नजर आ रही है? क्या कुछ सियासी रूप से फायदा नुकसान की कोशिश यहां से देखने को मिल रही है अगर जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होते हैं तो? जी बिल्कुल, अगर जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी बात ये है कि जयंत चौधरी को पहले से ही साधने का काम किया जा रहा था। जयंत चौधरी को 7 सीटें देने की बात की जा रही थी
और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो मंडल स्तरीय कार्यकर्ता हैं, उनको साधने का काम कर रही है। उनको जो बूथ स्तर के हैं उन्हें कमर कसने की बात कर रही है। इन पर जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इसी बीच सीधा हम चलेंगे रायपुर, जहां से सहयोगी शशिकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत, क्या कुछ बड़ी खबरें आज छत्तीसगढ़ से हैं? क्या कुछ सियासी मिजाज है और इसके अलावा क्या कुछ वो खबरें हैं जो आज चर्चा का विषय भी रहेंगे? ये ऋषभ, आज जो है विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है। आज जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। इससे पहले प्रश्नकाल में भी कई सवाल जो लगाए गए हैं सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के द्वारा, इस पर भी जो है चर्चा की जाएगी। हालांकि हमने कल देखा था कि किस तरह से कल विधानसभा का जो बजट दूसरा दिन था वो काफी हंगामेदार था। वही इसी तरह से आज भी जो है बजट सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार होने के आसार है। कल जिस तरह से विपक्ष ने जिस तरह से धान खरीदी का मुद्दा उठाया था, इसके अलावा बात की जाए तो जो धान किसान नहीं बेच पाए हैं तो जो डेट है उनको बढ़ाने का मुद्दा उठाया था कि जो है जो 3100 देने का बात बीजेपी ने की थी, तो 3100 राशि दी जाने की बात को लेकर कल जोरदार हंगामा जो है विधानसभा में देखने को मिला। उसके बाद जो है विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया, पूरे सदन के दिन भर की कार्यवाही पे वे हिस्सा नहीं लिए और जोरदार कल हंगामा का देखने को मिला। वही जो है आज बीजेपी के जो प्रभारी है वो वे छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वे करीब 2 बजे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और लोकसभा की तैयारियों को लेकर जायजा लेंगे। जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे लोकसभा को लेकर, जो सभी लोकसभा में, उनसे जो है बैठक लेंगे, चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो जो सत्ता में आने से पहले वादा किया था रामलला के दर्शन कराने का, बीजेपी ने वे एक वादा को फिर से पूरा करने जा रहा है। आज से जो है ट्रेन छत्तीसगढ़ से सीधे अयोध्या के लिए जाएगी। दुर्ग से यह ट्रेन अयोध्या के लिए सीधे जाएगी, जिसमें रामलला के दर्शन लोग कर पाएंगे। आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। करीब 12 बजे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, धर्मलाल कौशिक और खाद्य मंत्री ये सभी जो है हरी झंडी इस ट्रेन को दिखाएंगे और इसमें दर्शन करेंगे। लगभग 1340 यात्री 20 बोगियों में यहाँ दर्शन करने के लिए सीधा दुर्ग स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। वही आज से बीजेपी एक बड़ी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। जो बीजेपी जो है गांव चलो अभियान की शुरुआत आज से करने जा रही है। आज जो है जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के किरण देव सिंह, वे राजधानी रायपुर में रहेंगे। 24 घंटा वे वहां के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसमें इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री, जो पदाधिकारी, सभी जो नेता है वो करीब 20,000 गांव तक जाएंगे और 20,000 गांवों में जाकर वहां 24 घंटे व्यतीत करेंगे, वहां के लोगों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो केंद्र सरकार के 10 साल की नीति है, खूबियां है, उनको बताएंगे, गिनाएंगे, राज्य सरकार की खूबियां गिनाएंगे। आने वाले लोकसभा के लिए यह तैयारी माना जा रहा है कि किस तरह से जनता की नब्ज को पकड़ा जाए। तो निश्चित तौर से एक बड़ी अभियान जो है आज से शुरुआत करने जा रही है। वही बात की जाए तो जो कांग्रेस की वो भी लगातार जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली है, इसकी तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है और एक पोस्टर अभियान भी उनके द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जो है जो न्याय यात्रा है उसका पोस्टर जो है जो गाड़ी है या अन्य जगहों पर लगाया जा रहा है। कल अभी हमने देखा था कि प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, उन्होंने भी अपनी गाड़ी में जो यात्रा का पोस्टर है वो लगाया और लगातार समीक्षा भी की जा रही है। आज भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ जाएंगे, वहां समीक्षा करेंगे, किस तरह से यात्रा जाएगी, किस तरह से गुजरेगी, तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो निश्चित तौर से एक बड़ी जो चूंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहली बार छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी, तो इस पर पूरी तैयारी की जा रही है। किस तरह से जनता के नब्ज को सोचोगे, तमाम विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा भी की जा रही। वही रायपुर नगर निगम के MIC की बैठक आज होनी है। इस बैठक में बजट प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी और जो है महापौर का कार्यकाल का अंतिम बजट यहाँ होगा। तो बजट भी आगामी आने वाले बजट को लेकर भी इस MIC की बैठक में चर्चा की जा सकती है। निश्चित तौर पर ये तमाम अहम खबरें हैं, चाहे बजट सत्र को लेकर खबर हो या फिर कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर तैयारियां हो या फिर बीजेपी भी तमाम जो अभियान शुरू कर रही है। तमाम जानकारी आपने साझा की, मैं आप पर लौटूंगा और इसी बीच सीधा भोपाल चलेंगे।
करेंगे। अनुज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से अब कांग्रेस भी रणनीति बना रही है, आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है, क्या कुछ रणनीति यहां पर विपक्ष की रहेगी, सत्ता पक्ष की रहेगी? और इसके अलावा मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव भी देखने को मिला है, क्योंकि कल रात से सर्द जो वापस लौट आई है, जिसको पहले कयास लगाए जा रहे थे कि लगभग सर्दी खत्म होने की कगार पर आ गई है, लेकिन मौसम बदला है। इसको लेकर भी क्या अपडेट है अनुज जी? देखिए, कांग्रेस विधायक दल की कल रात बैठक हुई है, जिसमें बजट सत्र में आज से शुरू होने वाले बजट सत्र में, जो कि 13 दिन चलेगा, 19 तारीख तक, उसमें सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी रणनीति बनाई गई। और इस कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भंवर जितेंद्र सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार मौजूद थे। इनके साथ सारे लगभग सभी विधायक मौजूद थे। 66 विधायक हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस वक्त कांग्रेस के 230 विधानसभा सीटों में। तो सबसे बड़ी जो रणनीति यही बनी है कि संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में जारी किया था, उसमें से कितने वादे उन्होंने पूरे किए, उस पर उन्हें घेरा जाए। इसके अलावा बार बार सरकार ने जो शिवराज सिंह चौहान की जब सरकार थी, उस वक्त सरकार ने बार बार जो कर्ज लिया है, हालांकि उस वक्त सरकार का यही कहना था कि उन्होंने आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ही कर्ज लिया है, लेकिन विपक्ष का ऐसा मानना है कि सरकार ने इतना कर्ज क्यों लिया, प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कर्ज में क्यों डुबाया, इस पर भी सरकार को वो घेर सकते हैं। और जहां तक बात करें मौसम की, तो मौसम का मिजाज उत्तर भारत से हवा जो आ रही है हवाएं, उसके कारण ठंडा बना हुआ है और लगातार सुबह और शाम में ठंडक बनी हुई है। और दोपहर में तापमान जरूर कुछ बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में भी इसी तरह से स्थिति रहेगी। और जहां तक बात करें हम बोर्ड परीक्षाओं की, तो 5 तारीख से 10th की बोर्ड परीक्षा एमपी बोर्ड की शुरू हुई और कल 6 तारीख से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई। और इन दोनों ही परीक्षाओं में लगभग 17 लाख विद्यार्थी एमपी बोर्ड से जुड़े और मध्य प्रदेश में शामिल हो रहे हैं। और जहां तक बात करें, कल जो हिंदी का पहला पेपर था 12th बोर्ड का, उसमें कुल मिला के मध्य प्रदेश में नकल के 17 प्रकरण बने। और आपको हैरानी होगी सुन के कि 17 में से 9 प्रकरण केवल भोपाल के बने। भोपाल का ब्लूबर्ड स्कूल, चित्रांश मेमोरियल स्कूल और नजीराबाद का सरकारी स्कूल, इन तीनों स्कूलों में 9 प्रकरण बने और कुल मिला के मध्य प्रदेश में 15 प्रकरण मिले। मतलब अगर देखा जाए, पहले दिन की बात की जाए, हिंदी का पेपर था तो सबसे ज्यादा नकलची 12th एमपी बोर्ड के विद्यार्थी, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के मध्य प्रदेश के सबसे नकलची विद्यार्थी भोपाल में रहते हैं। निश्चित तौर पर ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें थी, आपने साझा की। सीधा मैं लखनऊ चलूंगा, जहां से राशिद हमारे साथ जुड़े हुए। राशिद, आज क्या कुछ और भी कोई आज बड़ी खबर रहेगी जिस पर चर्चा हो सकती है, या जो आज चर्चा का विषय बनी रहेगी? और साथ ही मौसमी पारा क्या कुछ वहां कह रहा है राशिद? जी, मौसम की बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2 दिन से शीतलहर बढ़ गई है, ठंडी बढ़ गई है और सुबह में ही धूप निकल जा रहा है, मगर जो सर्द भरी हवाएं चल रही हैं उसको ठंड उससे बढ़ गई है। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जिस तरह से इस समय सर्द भरी हवाएं चल रही हैं, बाहर निकलने का आम जनमानस का कोई वही नजर ही नहीं आ रहा है कि कोई किसी तरह से बाहर निकल रहा है इस समय। निश्चित तौर पर यहाँ पे सर्द हवाएं देखने को मिल रही हैं। अनुज जी ने भी तमाम खबरें साझा की। आप मध्य प्रदेश में भी लगातार जो मौसमी पारा है सर्द बना हुआ है और सियासी पारा जरूर यहाँ पर गर्म देखने को मिल रहा है। आज समय हमारे पास इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आज ये तमाम बड़ी खबरें थी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है। साथ ही यहाँ पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी सभी दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।